अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इको 402 के लेसन नंबर 8 को देखेंगे, जिसमें हमने कंज्यूमर बिहेवियर जो कि कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है हमारा 6 लेक्चर से 7 लेक्चर भी हमने यही था और 8 भी यही है और ये कंज्यूमर बिहेवियर का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिवील्ड प्रेफरेंसेस के बारे में और यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दी गई हैं रिवील्ड प्रेफरेंसेस के लिहाज से 2 बजट लाइन्स और 4 बजट लाइन्स के लिहाज से। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि रिवील्ड प्रेफरेंसेस क्या होती हैं। देखिए, रिवील्ड प्रेफरेंसेस क्या होती है। अगर हमें पता हो कंज्यूमर ने असल में क्या ख़रीदा है तो हम उसकी पसंद का अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि उसके प्रेफरेंसेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब कंज्यूमर जो चूज़ करता है वही उसकी रियल प्रेफरेंस होती है। कंज्यूमर से पूछना ज़रूरी नहीं होता, उसका एक्शन ही आंसर होता है। यानी जो उसने ख़रीद लिया, अगर हम देख लें कि इसने ये ख़रीदा है तो इसका मतलब है ये ही इसकी प्रेफरेंस है, रियल प्रेफरेंस है। अब 2 बजट लाइन्स का आइडिया देखते हैं। देखिए, हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो फूड है, दूसरा क्लॉथिंग है। फूड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है, क्लॉथिंग वर्टिकल एक्सिस पर, और 2 बजट लाइंस है हमारे पास, I1 I2। I1 पहली सिचुएशन, I2 दूसरी सिचुएशन। पहली सिचुएशन में प्राइसेस या इनकम एक लेवल पर है और दूसरी सिचुएशन में प्राइसेस या जो है वो इनकम होंगी वो चेंज हो गई हैं। ठीक है, पहली डायग्राम में 3 पॉइंट्स हमारे पास A, B और D। इस सिचुएशन में जो फर्स्ट बजट लाइन है I1, इस सिचुएशन में कंज्यूमर ए और बी दोनों अफोर्ड कर सकता है, लेकिन कंज्यूमर ने ए चूज़ किया। इसका मतलब है कंज्यूमर को ए ज़्यादा पसंद है बी से। ठीक है, यानी ए ग्रेटर देन बी। दूसरी जो सेकंड बजट लाइन है I2, इसमें क्या है कि इसमें जो है वो प्राइसेस या इनकम लगा लें वो चेंज हो गई और कंज्यूमर बी और डी दोनों अफोर्ड कर सकता था। कंज्यूमर ने बी चूज़ किया, फिर इसका मतलब कंज्यूमर को बी ज़्यादा पसंद है डी से, यानी बी ग्रेटर देन डी। अब याद रखिएगा कि अगर ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन डी है तो ऑटोमेटिकली ए ग्रेटर देन डी हो सकता है। इसे कहते हैं ट्रांजिटिविटी रूल, यानी प्रेफरेंसेस जो है लॉजिकली कंसिस्टेंट होती हैं। अब हम आते हैं दूसरे डायग्राम पर। ये डायग्राम हमें बताती है कि पूरा एरियाज़ का क्या मतलब है। एक ब्लू एरिया है हमारे पास, दूसरा पिंक एरिया है जो मैंने हाईलाइट भी किया है। देखिए, जो ब्लू एरिया है इसमें जो स्टेटमेंट ये है कि ऑल बास्केट्स इन ब्लू एरिया आर प्रेफर टू ए। मतलब कंज्यूमर जब ए ख़रीद रहा था वो ब्लू एरिया वाली चीज़ें भी अफोर्ड कर सकता था, लेकिन उसने उन्हें नहीं लिया। मतलब ए उन सबसे बेटर है, यानी ए ग्रेटर देन ब्लू एरिया। पिंक एरिया में क्या है स्टेटमेंट, बी इज़ प्रेफर टू ऑल बास्केट्स इन पिंक एरिया। यानी कंज्यूमर जब बी ख़रीद रहा था वो पिंक एरिया वाली चीज़ें अफोर्ड कर सकता था, लेकिन उसने बी चूज़ किया, यानी कि बी उन सबसे बेटर है, यानी बी ग्रेटर देन पिंक एरिया। ठीक है, सो रिवील्ड प्रेफरेंसेस का जो मेन लेसन यही है कि कंज्यूमर की चॉइस ही उसकी प्रेफरेंस होती है। अगर कंज्यूमर किसी चीज़ को अफोर्ड कर सकता हो और फिर भी ना ख़रीदे तो मतलब उसे वो पसंद नहीं है। कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस लॉजिकल और कंसिस्टेंट होती हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे रिवील्ड प्रेफरेंसेस 4 बजट लाइंस की। पहले हमने जो है वो रिवील्ड प्रेफरेंसेस 2 बजट लाइंस की थी, अब 4 की बात करेंगे। इसमें भी हम जो है वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे यूजिंग 4 बजट लाइंस। इस डायग्राम का जो गोल है कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को और क्लियरली मैप करना। एक्सिस सेम है, हॉरिजॉन्टल पे फूड है और वर्टिकल पर क्लॉथिंग है। बजट लाइंस I1, I2, I3, I4। पॉइंट्स क्या है, A, B, E, G। ठीक है, अब जो इसमें 4 बजट लाइंस में जो हमारे पास जो पहला स्टेप है पॉइंट ए से स्टार्ट है, यानी कंज्यूमर ने किसी सिचुएशन में ए चूज़ किया। इसका मतलब है ए उन सब बास्केट से बेटर है जो पिंक एरिया में है। इसलिए डायग्राम में भी यही है कि ए प्रेफर टू ऑल बास्केट्स इन पिंक एरिया, यानी कंज्यूमर ने ए चूज़ किया जब वो पिंक एरिया वाली चीज़ें अफोर्ड कर सकता था, तो मतलब ए ग्रेटर देन पिंक एरिया है। स्टेप 2 में पॉइंट ई है, बजट लाइन I3। अब न्यू बजट लाइन I3 आती है। इस लाइन पर कंज्यूमर ने ई चूज़ किया और ए भी अफोर्ड हो रहा था, लेकिन कंज्यूमर ने ई चूज़ किया इंस्टेड ऑफ ए, मतलब ई ग्रेटर देन ए। इसलिए जो है वो डायग्राम में लिखा है I3 ई रिवील्ड प्रेफर टू ए। स्टेप 3 में पॉइंट जी है, बजट लाइन I2। अब दूसरी सिचुएशन में जो है ये कंज्यूमर ने जी चूज़ किया है और ए भी अफोर्डेबल था, कंज्यूमर ने फिर भी जी चूज़ किया, यानी जी ग्रेटर देन ए। इसलिए जो है वो I2 जो है वो जी रिवील्ड प्रेफर टू ए। ब्लू एरिया का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए डायग्राम में ब्लू एरिया लिखा हुआ है, ऑल बास्केट्स इन ब्लू एरिया प्रेफर टू ए। क्यों? क्योंकि ई ग्रेटर देन ए है और जी ग्रेटर देन ए है, और जो बंडल्स ई और जी से भी बेटर हैं वो भी ए से बेटर होंगे। सो ब्लू एरिया ग्रेटर देन ए होगा। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए अब हमने प्रूव कर दिया कि ए ग्रेटर देन पिंक एरिया, ई ग्रेटर देन ए और जी ग्रेटर देन ए, ब्लू एरिया ग्रेटर देन ए।
मतलब कंज्यूमर की पूरी प्रेफरेंस मैप बन सकती है सिर्फ चॉइसेस से। ये रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की पावर है। ठीक है, अब सेकंड डायग्राम पर आ जाते हैं। ठीक है, जिम एग्जांपल है यहाँ पर, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। देखिए सिनेरियो है हमारे पास, रोबर्टा का रिएक्शन बजट जो है वो $100 पर वीक है। इनिशियली एक्सरसाइज प्राइस $4 पर आवर, और रोबर्टा चूजेज पॉइंट ए, वो 10 आवर्स एक्सरसाइज करती है। ये पहली बजट लाइन I1 है। अब जिम ने प्राइस चेंज की, न्यू प्राइस $1 पर आवर प्लस $30 वीकली फ़ी है इसकी। ठीक है, इससे न्यू बजट लाइन बन गई I2। अब रोबर्टा चूजेज पॉइंट बी, रिवील्ड प्रेफरेंसेस रिजल्ट क्या निकलेगा। देखिए रोबर्टा ने न्यू सिचुएशन में बी चूज़ किया जब ए अफोर्ड हो रहा था, मतलब बी ग्रेटर देन ए हो गया। कंज्यूमर को न्यू प्राइसिंग प्लान ज़्यादा पसंद आया। ठीक है, सो याद रखिएगा कि डायग्राम के एंड पर क्वेश्चन है कि वुड द क्लब्स प्रॉफिट्स इंक्रीज। ठीक है, यानी इसका लॉजिक क्या है, देखिए रोबर्टा ने न्यू प्लान चूज़ किया वॉलंटरीली, मतलब न्यू प्राइसिंग अट्रैक्टिव है, जिम मेंबरशिप फ़ी भी मिल रही है, सो हाई चांसेस क्या होंगे, जिम का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। क्लियर। सो याद रखिएगा कि इस स्लाइड में हमें यही जो है सीखने को मिला है कि मल्टीपल बजट लाइन से हम कंज्यूमर की फुल प्रेफरेंस मैप कर सकते हैं। प्राइस चेंज से कंज्यूमर की चॉइस चेंज होती है, और रिवील प्रेफरेंस से बिजनेस जो है वो बिजनेस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकती है। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा लेक्चर था स्टूडेंट। यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको डायग्राम्स की कुछ समझ आई होगी। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।